गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट आपका मैथ है और क्लास आपकी 6th है। डेट है 19 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या सीख रहे थे? फ्रैक्शन। पिछली वर्कशीट में हमने क्या सीखा था? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ। पिछली जो भी आपकी सारी वर्कशीट है उनका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ में आप लोगों का एक अलग से मैंने चैनल भी बनाया है, जूम एजुकेशन 6, 7, 8। वैसे वो आपको सर्च में नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर कोई वीडियो नहीं है, बट इसी की सारी वीडियोस उस चैनल पे डली हुई मिलेंगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट में आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। तो चलो, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? प्रॉपर में आपका जो न्यूमरेटर है, जैसे 3/5 है, ये प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर में क्या था बच्चा? इम्प्रॉपर में हमारा क्या होगा? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? जैसे 8/5 ये था। याद आ गया? चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो क्या बात करेंगे, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात की जाएगी। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 1/2 है और 2/4 क्या है? इक्वल है। मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, ठीक है, इक्वल है 2/4, और ये इक्वल है 3/6 के, और ये इक्वल है 8/16 के, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 1/2 है, इन दोनों को काटने के लिए मुझे कोई एक नंबर चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 6। तो वैल्यू क्या आ गई सबकी? 1/2 1/2। यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जो दिखने में तो अलग अलग हैं लेकिन उनकी वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक है ना। ऐसे फ्रैक्शंस जो दिखने में क्या है? अलग अलग हैं, बट जिनकी वैल्यू सेम है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। तो ये तो दोनों आपस में कॉमन नहीं है, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो इसको निकालने के लिए ऊपर नीचे या तो हम ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सेम नंबर से या तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, कैसे करेंगे? जैसे 1/2 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक ही आ गया। फिर आगे 2 से तो कर लिया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर और निकालने हैं, मान लो 4 फ्रैक्शन निकालने हैं इक्विवेलेंट इसी के, तो यहाँ पे 4 से कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सेम नंबर से करना, चाहे कितने भी बड़े नंबर से कर लो, लेकिन दोनों जगह होना चाहिए, ऊपर नीचे, ठीक है। ये हो गया 8, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। अब बात आती है, वो कहते हैं कि इसका ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना आ गया आपको, या फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के जैसे हमारा है, यानी कि 2/4 है, ठीक है, और 1/2 दिया हुआ है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखो यहाँ पे 2/4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 2 से, ठीक है, 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 से हो रहा है, ये तो समझ में। अब बात आती है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में। लाइक कोई दो फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? जैसे ये है, जिन फ्रैक्शंस का क्या डिनोमिनेटर अगर इक्वल होगा, जैसे इसका 5 है, 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 क्या है? जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इक्वल होगा वो फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। और जिनका जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 9 है, कोई किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले ए पार्ट को करेंगे 1/6। क्या करूँ? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 निकालने हैं ना, तो 2 और ये आ गया 12, ठीक है। दूसरा निकालने के लिए फिर 1/6 को 3 से ऊपर, 3 से नीचे, ठीक है, तो 3 ये आ गया 18, ठीक है। अब यहाँ पे 1/6 इंटू 4 से ऊपर, 4 से नीचे, ठीक है, 4 और ये आ गया 24, राइट। अब 2/7 का बी पार्ट करेंगे, ए का निकल गया, ठीक है। सेम इसी तरीके से होगा 2/7 का, क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से और डिवाइड 2 से, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 एंड ये आ गया 14, राइट। देन इसका दूसरा 3 निकालने हैं ना, सभी के 3 निकालने हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 6 और ये आ गया यहाँ पे 21, ठीक है।
फिर 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। अगर 4 निकालो तो और 4 से 4, ठीक है। मेन है कि आप कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चा, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 2, 3, 4 से ही करो। 2 को आप 15 से ऊपर, 15 से नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी है, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होने के लिए। फिर 3/5 का करेंगे, 2 से कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 6, ये आ गया 10। फिर 3/5 को 3 से, फिर 3/5 को 4 से, ठीक है, ये आ गया। डी पार्ट रह गया, डी को नीचे करेंगे 4/9 वाला। वैसे तो आप लोग खुद कर सकते हैं, बट कोई नहीं, करा देती हूँ फिर भी मैं। डी पार्ट, ठीक है, समझते हुए इनको करोगे बच्चा। 4/9 दिया हुआ है, ठीक है, तो 4/9 ऑलरेडी दिया हुआ है वैसे तो एक तो इनको डिवाइड करने से भी मिल जाएगा यहाँ पे, चलो बाद में बताऊंगी डिवाइड करने से, पहले मल्टीप्लाई करने से ही निकाल लेते हैं। तो 4/9 को, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका एक जैसे अगर मैं इसको डिवाइड अगर करूँ और इसको भी डिवाइड करूँ, क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर आता है जिससे दोनों डिवाइड होते हैं? नहीं, किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो हम डिवाइड करके इसको नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4/9, ठीक है, 4/9 को कैसे करोगे, एक मिनट भाई, पेन नहीं आ रहा है, पेन क्यों नहीं हो रहा, हो गया। तो 4/9 को 2 से ऊपर, 2 से 8/18, फिर 4/9 को 3 से ऊपर, 3 से नीचे, 4/9 को 4 से ऊपर, 4 से नीचे, ठीक है। तो ये हमारे तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है। तो देखो इसने क्या, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो 1/7 जो है हमारा लाइक है, 2/7 लाइक है, जितने जिनमें इसमें और इसमें ये 4 क्या है, लाइक है। 1/2, 2/7, 2/5 एंड नहीं 2/5 नहीं, सॉरी, क्योंकि हम लाइक निकाल रहे हैं ना, ध्यान कहीं और रह गया था। 2/7, 4/7 एंड 5/7, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट का कौन सा, ये सारे क्या है, लाइक है, ठीक है। अब इसमें से अनलाइक कौन से, अनलाइक ये वाला 2/5 अनलाइक है, 3/8 अनलाइक है, और कोई है 4/9 अनलाइक है, ठीक है। ये वाले जो हैं, ये जिस पे मैंने ये लगाया है, ये क्या हो गए, 4 मेरे क्या हो गए, लाइक हो गए, ये वाले लाइक हैं, और ये वाले जो मैंने गोला लगाया है ये हमारे क्या है, अनलाइक है। तो आप कॉपी में लिखेंगे लाइक, जो ये वाले हैं इक्वल टू लाइक वाले, और फिर अनलाइक वाले। तो सेम इसी तरीके से देखो 11, 11, 11, 11, ये 11 वाले सारे क्या हैं, 4/लाइक हो गया, 4/11 यहाँ पे कर रही हूँ, 4/11, 5/11, 7, 6/11 एंड 7/11, ठीक है, ये चारों आ गए यहाँ पे। अब अनलाइक कौन से हो गए, अनलाइक निकलते हैं यहाँ पे, अनलाइक इधर, अनलाइक में कौन कौन से हो गए, 5/13, 11/7, 5/7, 9/19, ये सारे हमारे क्या हो गए, अनलाइक हो गए, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर समझ नहीं आ रहा तो भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 600 लाइक्स का। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।